जी नमस्कार। तो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर हम लोग लास्ट ईयर जो है बहुत सारा हम लोग डेरिवेटिव पढ़ रहे थे। तो लास्ट ईयर हम लोग पढ़े थे अल्कोहल। अल्कोहल का मतलब कि जो कोई भी जी नमस्कार। तो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर हम लोग लास्ट ईयर जो है बहुत सारा हम लोग डेरिवेटिव पढ़ रहे थे। आगे देखते हैं। तो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर तो लास्ट ईयर हम लोग पढ़े थे अल्कोहल। अल्कोहल का मतलब कि जो कोई भी एक अल्काइल ग्रुप है उसमें अगर OH अगर अटैच्ड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो उसको बोलेंगे अल्कोहल। ठीक है। और फिनॉल क्या होगा, कोई भी एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग अगर है, ठीक है, बेंजीन रिंग तो आपको पता ही है, और उसमें अगर OH ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, फिनॉल। ठीक। और ईथर किसको बोलते हैं, ईथर किसको बोलते हैं, वो जो आपका ROR मतलब दो, अगर हमारे पास दो अगर अल्काइल ग्रुप, ठीक है, ROR हो सकता है, ROR' अगर हो सकता है, जैसे ये सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। ठीक है। तो ROR ये जो अगर O बॉन्ड से अगर मतलब कि O के साथ अगर लिंक अगर रहेगा दोनों का तो उसको बोलेंगे ईथर। तो ये अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, ईथर हो गया। तो इसी के बारे में हम लोग को स्टडी करना है, पढ़ाई करना है। क्लासिफिकेशन में क्या है, क्लासिफिकेशन में क्या है, अब इसको हम लोग मोनो, डाई, ट्राई या फिर पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो अल्कोहल को मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ एक OH अगर अटैच रहेगा, ये मोनोहाइड्रिक, इसमें हम लोग देख लेते हैं मोनोहाइड्रिक। ये देखिए, अगर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर अटैच रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक। ठीक है ना। अगर दो रहेगा तो फिर डाईहाइड्रिक, और तीन रहेगा तो फिर ट्राईहाइड्रिक, है कि नहीं। तो इसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। यहाँ जैसे ये C2H5OH है, इसका नाम क्या है, क्या नाम होगा, नाम हम देने आता है, हम कैसे नाम दें। देखिए, तो ये जो हमारा C2H5OH है, ये क्या है, ये तो इथाइल है, और ये OH लगा है तो इथाइल अल्कोहल बोल दीजिए, या फिर इसका नाम इथेनॉल भी बोल सकते हैं, अल्कोहल, है ना, इथेनॉल। ठीक है, इथेन में ओल लग जाएगा, इथेनॉल। अब ये CH इसका अगर यही C2H5OH में दो, अगर दोनों कार्बन पे अगर OH अगर लगा रहेगा तो फिर क्या बोलेंगे उसको, हाँ, इथेन 1,2 डाइओल, 1,2 डाइओल, इथेन 1,2 डाइओल, क्योंकि ये तो इथेन ही है ना। अब 1 नंबर पे भी OH लगाया, 2 नंबर पे भी OH लगाया, तो क्या बोलेंगे, 1 नंबर पे और 2 नंबर पे डाइओल, है ना। ठीक है। जैसे हमारा ये हमारा ऐसा है, यहाँ पर OH लगा है, इधर H2 है, इधर भी H2 है, और यहाँ पे OH लगा है। तो इसको अगर कार्बन को हम लोग काउंट करते हैं, जैसे हम लोग काउंट करते हैं 1 या 2, तो 1 नंबर पे और 2 नंबर पे, दोनों पे डाई ओल। ठीक है। इथेन 1,2 डाइओल, तो ये हो जाएगा। अब ये जो है इसका नाम क्या है, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइओल हो जाएगा, है ना। ये प्रोपेन है ना, ठीक है, तो ये ट्राइओल। ठीक है, यही है। अब पॉलीहाइड्रिक में जैसे मतलब कि 3 से भी ज़्यादा होते हैं, जैसे मतलब कि अगर जो ब्यूटेन है, ब्यूटेन में अगर 4 पे लग गया, पेंटेन में 5 पे लग गया, ठीक है, तो पॉलीहाइड्रिक हो जाएगा। समझ में आ गया। कोई दिक्कत है,
चलिए, तो ये सब चीजें हैं हाइड्रोक्साइल ग्रुप। अब हम लोग देखेंगे कंपाउंड कंटेनिंग CsP3OH बॉन्ड। अब sp3OH बॉन्ड के अनुसार क्या होगा, ठीक है, sp3OH बॉन्ड के अनुसार क्या होगा, तो इसमें प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, या फिर टर्सरी भी हो सकता है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी का मतलब क्या है, ये देखिए, ये है प्राइमरी, ये क्या है, प्राइमरी, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बन पे अटैच्ड है। प्राइमरी कार्बन किसको बोलते हैं, किसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बन, बताया गया है ना, किसको बोलते हैं, बोलिए। जिस कार्बन पे क्या रहेगा, जिस कार्बन में क्या होगा, सिर्फ एक साइड में क्या रहेगा, कार्बन अटैच्ड रहेगा, है ना, सिर्फ एक कार्बन अटैच्ड रहेगा, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। तो ये जैसे प्राइमरी कार्बन का, जैसे ये अब हमारे पास, जैसे ये जो है सी 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 ऐसा करके है, मान लीजिए, ठीक है, इधर H है, ठीक है, इधर H है, इधर H है, इधर HH है, ठीक है, और यहाँ पर अगर मान लीजिए इधर भी HH है, इधर भी HH है, और यहाँ भी HH है, और यहाँ पे अगर OH लगा है, तो ये जो कार्बन है ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड में क्या है, कार्बन अटैच्ड है, ठीक है। सिंगल sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो है सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो है वो क्या करते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ उसमें पाई बॉन्ड भी रहता है उसमें, ठीक है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और ये सिंगल, सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी, इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी। और ये जो है, ये जो कार्बन है इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी, क्योंकि इसके दोनों साइड में कार्बन है, ठीक। और अगर मान लीजिए ये कार्बन में तीनों साइड में अगर कार्बन होते, 1 2 3, तीनों साइड में, तो इसको बोलते टर्सरी। उसका पावर 3 डिग्री, उसका क्या हो जाएगा, 3 डिग्री। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हो गए। अब हम लोग देखेंगे, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, OH बॉन्ड, OH के साथ बॉन्ड बनाया है, लेकिन ये अल्काइल हलाइड थे, ये जो थे अल्काइल हलाइड थे, ये सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो सबसे पहला चीज अल्काइल हलाइड, और दूसरा एलाइलिक हलाइड, और तीसरा बेंजाइलिक हलाइड। ये तीन मतलब उसका क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है। सबसे पहला सेम टू सेम, उसमें हेलो अल्केन और हेलो एरिन में भी हम लोग यही चीज पढ़े थे ना, है अल्काइल, एलाइल और बेंजाइल, ठीक है। तो अल्काइल कौन सा, जो कि ये जैसे अल्काइल ग्रुप है उसमें OH अटैच्ड है, तो ये हो गया अल्काइल। फिर अगर ये अलाइल किसको बोलते हैं जानते हैं, जिसमें एक जो कार्बन है उसमें मतलब कि डबल बॉन्ड रहेगा, जो अल्कीन है। अल्कीन जो होता है, अल्कीन में से अगर एक H अगर हटा देते हैं तो उसको बोलते हैं अलाइल, ठीक है। अल्कीन में से अगर एक H को अगर हम लोग रिमूव कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, अलाइल ग्रुप। जैसे अल्काइल ग्रुप क्या होता है, अल्काइल ग्रुप ये होता है ना, जैसे हमारे पास ये अल्केन है मान लीजिए, ठीक, ये अल्केन है, इस अल्केन में से अगर एक H हट जाएगा, यहाँ का जो H है वो हट गया, उसको हटा दिए, तो ये जो बचा, इन सब बाकी जगहों पे H लगा हुआ है, मतलब ये बाकी जगहों पे जो है H अटैच्ड है, बस एक H को हटा दिया, ये जो ग्रुप हुआ इसको क्या बोलेंगे, अल्काइल ग्रुप, R, जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं ना। और जब अगर अल्कीन है C डबल बॉन्ड C, ये यहाँ पर 2 H लगे हैं, यहाँ पे एक H लगा है, और ये सिंगल बॉन्ड, ये C, इधर देखिए, तो ये जो ग्रुप है इसको क्या बोलेंगे, एलाइल ग्रुप, ठीक है, एलाइलिक ग्रुप इसको बोलते हैं, ठीक है। और एक तीसरा होता है बेंजाइलिक ग्रुप। बेंजाइल तो आप लोग जानते ही हैं, बेंजाइल मतलब कि ये जिसमें बेंजीन रिंग अटैच्ड होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल ग्रुप, है ना। तो
इसमें कोई एक ये जैसे CH3 अटैच्ड है, तो ये क्या हो गया, बेंजाइल। तो अब अगर मान लीजिए ये तो अल्काइल वाला हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ये अल्काइल का था, इसमें अल्काइल ग्रुप था। अब ये जो था ये अलाइलिक है। अलाइलिक में क्या होता है, इसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, सेम वही चीज। अलाइलिक कार्बन कौन सा है, ये देखिए, ये जो कार्बन है, ये कार्बन ये डबल बॉन्डेड है, इसके बगल वाला जो कार्बन है वो क्या हो जाएगा, एलाइलिक कार्बन, ठीक है। ये अल्काइलिक कार्बन में अटैच था वो हाइड्रोक्साइड ग्रुप। अब ये जो है हमारा, ये डबल बॉन्ड जो बनाया है उसके बगल जो है, बगल में OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बन डबल बॉन्ड, दैट इज टू एन अलाइलिक कार्बन। ये जो हमारा कार्बन है इसको क्या बोलेंगे, अलाइलिक कार्बन बोलेंगे, ठीक है, जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना। और ये वाला जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है यहाँ पर, ठीक। तो ये अलाइलिक कार्बन हो जाएगा और इसमें अटैच रहेगा। तो इसमें भी वही है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी उसी के जैसा है, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अगर एक मतलब सिर्फ एक साइड में वो कार्बन से अटैच है तो वो प्राइमरी, दोनों साइड में तो फिर सेकेंडरी, और तीनों साइड में तो फिर टर्सरी, बस काम खत्म, ठीक है। अब तीसरा है बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक में क्या होगा, बेंजाइलिक में क्या होगा, बेंजाइलिक में क्या होगा, ये जैसे हमारा बेंजीन है, उस बेंजीन में ये CH3 लगा हुआ है, अभी बता था ना वो CH3 लगा है, उस CH3 में एक H हटा करके OH लगा दिया गया, तो ये क्या हो गया, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था ना ये वाला। तो उसके साथ फिर ये मतलब अब इसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होता है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग देखेंगे कंपाउंड कंटेनिंग sp3OH बॉन्ड। ये था बेंजाइलिक अल्कोहल, समझ में आ गया सबको। अब अगला है कंपाउंड, ये मतलब ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन OH बॉन्ड। ये तो हो गया हमारे पास अल्काइलिक, एलाइलिक और बेंजाइलिक, है ना, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ sp2OH बॉन्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और OH बॉन्ड, उसके साथ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अगर OH अगर अटैच्ड रहेगा तो देखिए एक चीज सुनिए, ध्यान सुनिए, ये विनाइलिक अल्कोहल कब, जैसे डायरेक्ट हमारा जो CC डबल बॉन्ड है उसके साथ अगर OH अटैच रहेगा तो ये विनाइलिक अल्कोहल है ना, ठीक। और डायरेक्ट अगर ये बेंजीन रिंग में OH अटैच रहेगा तो फिर उसको क्या बोलेंगे, फिनॉल, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है ना, ठीक है। यही होता है, ये हो गया। अब इसके बाद है ईथर। ईथर क्या है, ईथर जो है सिमेट्रिकल होता है। अच्छा हाँ, अल्काइल और मतलब इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे, सिमेट्रिकल या फिर मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल। सिंपल जो होगा, सिमेट्रिकल जो होगा वो सिंपल होगा। सिमेट्रिकल कैसा होगा, जैसे ये देखिए, ये CH3OCH3, ये सिंपल हो गया, ये सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ O के दोनों साइड जो है क्या है, सेम है ना, तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल। ये क्या हो गया, डाई मिथाइल ईथर, है ना भाई, दोनों तरफ मिथाइल है ना, इसको क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल ईथर, है कि नहीं। और जैसे अगर मान लीजिए कि ये एक तरफ C2H5 है और एक तरफ जो है CH3 है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, ये अनसिमेट्रिकल हो गया ना, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर हो गया, समझे, ठीक है। जो इसका नाम रहेगा उसी के अनुसार इसका नाम हो जाएगा, उसके आगे क्या लगा देंगे, ईथर लगा देंगे, ठीक है। नमस्कार।